तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई मेथड भी बोलते हैं। पीएमआई मेथड इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे फार्मूलेज होते हैं, जो हमारे फार्मूला होते हैं उनको हम ट्रू करते हैं। तो कोई भी सपोज देयर आर गिवन स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले 3 प्रोसीजर है इसके अंदर। द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है, इज ट्रू फॉर पीएन, कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास पीएन या पीएम। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। सेकेंड इज, मान लेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए हम मान लेंगे इसको। और थर्ड होगा हमारे पास, नाउ वी prove that Pn is true for n equal to k plus 1। तो ये 3 इसके प्रोसीजर हैं। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम 1 के लिए प्रूव करेंगे। जो भी स्टेटमेंट है वो 1 के लिए ट्रू, n की जगह पर 1 रखेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम मान लेंगे जो भी Pn स्टेटमेंट हमारी वो ट्रू होगी n इक्वल टू के लिए। के लिए हम मान के चलते हैं भाई ये के लिए ट्रू है। और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे जो Pn स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ की, इन्हीं के बेस के ऊपर हम इसको क्वेश्चन को, इन्हीं के बेस के ऊपर इसके जो भी थ्योरम है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, उनको हम प्रूव करेंगे। जैसे एक्सरसाइज हमारी 4.1, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर n-1 इक्वल होगा 3 की n-1 अपॉन में 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम मान लेंगे सबसे पहले, लेट Pn कोई भी स्टेटमेंट है और वो हमारे पास Pn इज द स्टेटमेंट, ये कोई भी Pn है। फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म लेंगे हम, तो ये इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस में 1/2, तो 3 माइनस में 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो चुकी है। अब सेकंड केस लेंगे, let us assume that Pn is true for n इक्वल टू k के लिए हम इसको मान लेंगे, के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो के लिए हम इसको कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 + में 3 + में 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर k-1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर k-1/2। ये हमने मान लिया। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, नाउ वी प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो वो क्या रखेंगे इनकी जगह पर k प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + में 3 + में 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर k-1, और इसके बाद वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 की पावर k
और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो इसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमें ये दिखानी है, ये हमें प्रूव करना है। वी नो डैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर k माइनस 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा 3 की पावर k, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 की पावर k इंटू में 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 टाइम ये है 2 टाइम ये है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस में 1/2, और ये क्या 3 की पावर 1 है, ये क्या 3 की पावर k है, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1/2। तो Pn इज ट्रू फॉर, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया, k के लिए हम मान के चले थे, k प्लस 1 के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया इन दोनों को। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी स्टेटमेंट है उसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो Pn स्टेटमेंट है वो हमारे पास 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1/2, और ये होल स्क्वायर के अंदर। सबसे पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 1 प्लस में 1 इंटू राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस में 1/2, और ये स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। Pn है वो n इक्वल टू k के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ k स्टेटमेंट है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू k का क्यूब, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2, और ये स्क्वायर, ये हम मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, नाउ वी प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। Pn है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, तो ये हम प्रूव करेंगे। तो P ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब k का क्यूब प्लस हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब, और ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सम हो, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम मान के चले थे क्वेश्चन फर्स्ट में। तो ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4, तो k प्लस 1 का स्क्वायर हम ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा k प्लस 1/1, और ये एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज़ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करेंगे।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। तो ये वैल्यू हमें इसके इक्वल दिखानी है। सबसे पहले हम ट्रू करेंगे फॉर n इक्वल टू 1। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 2 हो जाएगा इधर से, और इधर से हो जाएगा 1 2 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इंटू में 2 दिस इज इक्वल टू 2। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। के लिए हम इसको मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस में 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 3। ये हम मान लेंगे, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम इसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। फॉर n इक्वल टू n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 3 अप टू k इंटू k प्लस 1, तो यहाँ तक एज इट इज़ इंटू हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, और ये वैल्यू हम निकालेंगे, और ये होनी चाहिए हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हम ये रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2, और एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3, तो k प्लस 1 k प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी k बाई 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस में 1 k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था ये। तो इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वन बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 अप टू 1 बाई 2 की पावर n, और ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस में 1 बाई 2 की पावर n के इक्वल होगा। ये 1 बाई 2 1 बाई 4, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, इधर 1 बाई 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस में 1 बाई 2, तो ये भी 1 बाई 2 ही हो जाएगा। तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए हम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 1 बाई 4 1 बाई 8, तो 1 बाई 2 की पावर k, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 बाई 2 की पावर k। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। नाउ वी प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर k, प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर k प्लस 1।
अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 1/2 की पावर k प्लस हो जाएगा 1/2 की पावर k प्लस 1, और एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर k प्लस में 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे, क्यों हमें राइट हैंड साइड 1 माइनस दिखानी है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर k प्लस 1/2 इंटू में 2 की पावर k। तो इन दोनों को हम सेपरेट सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस में 1/2 की पावर k कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस में 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 1/2 की पावर k इंटू ये 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 1/2 की पावर k प्लस 1। ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सेम है, 10 है, 11 है, 12 है, ये भी हमारे पास सेम है। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 15 है, 16 है, 17 है, ये एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो यहाँ पे जो पी एन स्टेटमेंट है वो है वन बाई वन इंटू में 4 प्लस 1/4 इंटू 7 अप टू 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, और ये हो जाएगा n/3n प्लस 1। तो सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे हम, n इक्वल टू 1। 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, और इधर रखेंगे हम, तो 3 माइनस में 2 और 3 प्लस में 1, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 1/4, 1 इंटू में 4 इंटू में 7 अप टू 3k माइनस 2 और 3k प्लस 1, और ये हो जाएगा k अपॉन में 3k प्लस 1। तो ये हम मान लेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 7 सो ऑन 1 अपॉन में 3k माइनस में 2 इंटू हो जाएगा 3k प्लस 1 प्लस हो जाएगा k के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 3 होगा, तो माइनस में 2 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 3k प्लस 3, तो ये 3k प्लस 4 हो जाएगा ये। और ये किसके इक्वल प्रूव करना हमें, k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4 के इक्वल प्रूव हमें करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k अपॉन में 3k प्लस 1 प्लस हो जाएगा 1/3k प्लस में 1 इंटू 3k प्लस 4। तो 1/3k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे हम, 3k प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k अपॉन में 1 प्लस में 1/3k प्लस में 4, और एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3k प्लस में 1, और ये हो जाएगा 3k स्क्वायर और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस में 1 अपॉन में 3k प्लस 4,
और इसको हम खोलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, फैक्टर बना लेंगे हम इसके, तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस में 1 और ये हो जाएगा 3k प्लस 1 इंटू k प्लस में 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास हो जाएगी k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो इसी के हमें इक्वल दिखाना था राइट हैंड साइड, ये और ये वैल्यू दोनों हमारी इक्वल होगी। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 अप टू n will be less than equal to 1/8 2n + 1 और ये है होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट वी प्रूव दैट फॉर n = 1 के लिए हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन, तो ये हो जाएगा 1/8 और 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/8, तो 1 इज लेस देन 9/8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी इससे। सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। नाउ लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो ये हो जाएगा 1 + में 2 + में 3 + में k विल बी लेस देन हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1/8 इंटू 2k + 1, 1/8 इंटू में 2k + में 1 इसका स्क्वायर। नाउ वी प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर k + 1। k + 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे n = k + 1, तो k + 1 के लिए हो जाएगी वैल्यू 1 + 2 + 3 प्लस में k प्लस हो जाएगा k + 1 और ये लेस देन हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 2k + 1 2k + में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू लेंगे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, तो ये यहाँ से जो वैल्यू है ये लेस देन हो जाएगी हमारी 1/8 2k + 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगा 8 इंटू में 2k + 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 इंटू k + में 1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/8 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k और प्लस हो जाएगा 8। सो दिस इज लेस देन 1/8 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 8 4 यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा या 1/8 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 2k + 3 का स्क्वायर और ये वैल्यू हमारी क्या थी,
सो दिस इज लेस देन 1/8, 2 इंटू में के प्लस में 1 ले लें हम इसको, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1, 2k + 3 से लेस देन है, तो ये इससे भी लेस देन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक ऐसे ही है। तो ये 19 से लेकर 24 के बीच में 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है 10 की पावर 2n माइनस में 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो ये 11 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो हम मान लेंगे Pn जो भी स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए मान लेंगे। तो 1 के लिए मान लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस में 1, ये 11। Pn इज ट्रू फॉर n = 1। 1 के लिए क्या है, Pn हमारी ट्रू है। अब हम इसको मान लेंगे Pn इज ट्रू फॉर n = Pn इज ट्रू फॉर n = k। k के लिए हम इसको मान लेंगे, तो P ऑफ k की स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी 10 की पावर 2k माइनस में 1 प्लस में 1। इसको हम मान लेंगे इट इज़ डिविजिबल बाई 11, सो इट इज़ 11 इंटू में m। नाउ वी प्रूव फॉर n = k + 1। k + 1 के लिए हम इसको प्रूव करना है, तो P ऑफ k + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2 इंटू में k + 1 माइनस में 1 प्लस में 1, और ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास, तो 10 की पावर 2k + 1 प्लस में 1। अब ये जो वैल्यू है यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2k इंटू में 10, 2k माइनस 1 इंटू में 10 की पावर 2 प्लस में 1, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 10 की पावर 2k माइनस 1 = 11m माइनस में 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 11m माइनस में 1 इंटू में 100 प्लस में हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू में 100 इंटू m हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू में 100m माइनस 99 होगा। तो यहाँ से 9 हम बाहर 11 बाहर निकालेंगे, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई 11 इंटू में n हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1।